सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 17 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि मैं मनुष्य तन में आता हूँ, जानवर के तन में तो नहीं आता हूँ। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि कच्छ मच्छ अवतार परमात्मा जानवर के तन में भी आते हैं, इतने अवतार लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो मनुष्य तन में आता हूँ। आज बाबा ने कहा कि तुम जन्म जन्मांतर देहधारियों की मत पर चलते आए, तो अब तुम मेरी मत पर चलो, क्योंकि मेरी मत में ही बाप, टीचर, गुरु और बंधु सबकी मत समाई हुई है और मेरी मत पर चलना अच्छा है। बाबा ने कहा कि यह जो नॉलेज तुमको मिल रही है ये बहुत अच्छी नॉलेज है और तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें ऐसा बेहद का बाप मिला है। ऐसा बाप तो किसी को मिल ना सके। तो बाबा कहते तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी खुशी का तो कोई पारावार नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने बताया कि जो तुमको ज्ञान मिल रहा है उससे तुम्हारे तीसरा नेत्र खुल रहा है। मानना ज्ञान का जो तीसरा नेत्र होता है आत्मा का, बाबा कहते तुम्हारे तीसरे नेत्र का ऑपरेशन हो रहा है। तो बाबा कहते कि कई बच्चों का तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और कोई का नहीं। माना बाबा का कहने का भाव क्या है कि कई बच्चे तो बाबा की बातों पर, ज्ञान के पर अच्छी रीति चलते हैं, अच्छी रीति धारणा करते हैं और समझ जाते हैं। और बाबा कहते कुछ बच्चे ज्ञान योग में थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं। तो बाबा कहते उनकी आँखों का ऑपरेशन, माना ज्ञान की तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है, तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों तुमको घर बैठे भगवान मिला है तो तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, भगवान को पाने के लिए, ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। बाबा कहते तुम्हें तो घर बैठे भगवान मिल गया, तो तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। और बाबा कहते कि विकारों के कारण तुम्हारी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों में लक्की किसको कहेंगे और अनलक्की किसको कहेंगे? तो बाबा ने बताया लक्की वह हैं जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते हैं। बाबा कह रहे हैं जो बाबा का ज्ञान सुना के बहुतों को आप समान बनाते हैं और सबको सुख देते हैं, वो तो हैं लक्की।
और अनलकी वह हैं जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे दुख देते हैं दूसरों को, वो एक तरह से अनलकी हो गए, क्योंकि वो कम पुरुषार्थ करते हैं। और बाबा कहते हैं कम पुरुषार्थ करने के कारण वो अनलकी की लिस्ट में आ जाते हैं। आज की मुरली में प्रश्न है, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या है। अब बाबा इलाज कर रहा है ना, आत्माओं का इलाज करने आया है। जो शरीर है, शरीर का इलाज, शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए तो दुनिया में डॉक्टर हैं, जिस्मानी डॉक्टर हैं, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा का इलाज सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं। तो बाबा जब आते हैं और आत्मा को ज्ञान देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, त्रिनेत्री बनाते हैं, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, तो एक तरह से बाबा कहते हैं कि जो आत्मा का तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र किसको कहा जाता है भाई? वैसे तो सबकी दो आँख होती हैं, दो आँख तो सबकी होती हैं, लेकिन तीसरी आँख होती है नॉलेज की। जब ज्ञान मिल जाता है तो बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। तो बाबा एक तरह से तीसरी जो आँख है, तीसरे जो नेत्र है, उसका ऑपरेशन करते हैं। तो प्रश्न में ये पूछा बाबा ने कि तीसरा नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल जिसका होता है उसकी निशानी क्या होगी। तो बाबा ने बताया, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। माना वो बाबा के बच्चे पक्के होंगे, मजबूत होंगे। माया आएगी लेकिन माया से हिलेंगे नहीं, माया से ठोकरें नहीं खाएंगे, डटे रहेंगे। उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। और बाबा ने दूसरी निशानी क्या बताई कि उनकी चलन भी कैसी होगी, उनके अंदर दैवी गुणों की धारणा हो जाएगी, उनकी चलन रॉयल होगी, देवी देवताओं जैसी होगी, और धारणा उनकी अच्छी होगी। आज की मुरली में गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ये भक्ति मार्ग का गीत है, जिसका मतलब है कि आत्माएं पुकार रही हैं भक्ति मार्ग में भगवान को कि हे भगवान, आकाश सिंहासन छोड़ भी दे और हमारे लिए धरती पर आ जा। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, व ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवानुवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। अब शिव भगवानुवाच है, माना भगवान के उच्चारे हुए महावाक्य हैं, तो बाबा ही गीता सुनाने वाले हैं। सच्ची गीता किसने सुनाई? शिव बाबा ने सुनाई। तो बाबा कहते भाई ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवानुवाच। भाई गीता का जो भगवान है वो महावाक्य उच्चार रहे हैं। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। अब बाबा हमेशा से एक ही बात पे बताते हैं कि बच्चे यह सिद्ध करो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। गीता कृष्ण ने नहीं शिव ने गाई। तो बाबा कहते मुख्य मदार इसी पर है। और गीता और बाबा कहते कि जो राजयोग है उसकी शिक्षा भी कृष्ण ने नहीं दी है। उन्होंने महाभारत में दिखाया कि ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। बाबा कहते वो राजयोग तो शिव बाबा ने सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया। ये अपने बच्चों को ज्ञान सुनाया और एक को नहीं सुनाया। गीता में लिखा है कि भाई अर्जुन को ज्ञान दिया सिर्फ कृष्ण ने, लेकिन बाबा उसका भी अर्थ बताते हैं कि अर्जुन माना ज्ञान का अर्जन करने वाला। और बाबा कहते मैं आता हूँ धरती पर तो एक को ज्ञान नहीं दूंगा। बाबा कहते मैं तो अपने बच्चों को ज्ञान देता हूँ, और बच्चे बाबा का एक तो है नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि गीता भी सुनाई शिव बाबा ने,
राजयोग भी सिखाया परम पिता परमात्मा ने, और जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसकी भी स्थापना शिव बाबा ने की, ना कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है, माना वो देहधारी और शिव बाबा निराकारी। वह है परम आत्मा, उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ही हैं, हे भगवान रूप बदल कर आओ। वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा, मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है। कच्छ मच्छ अवतार, वराह अवतार, परंतु खुद कहते हैं मैंने यह रूप धरे ही नहीं है। अब भक्ति मार्ग में दिखा दिया है कि परमात्मा जानवर के तन में भी आता है। कच्छ मच्छ कितने अवतार बताए हैं, तो बाबा खुद अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं जानवर के तन में नहीं आता, मैं इतने अवतार नहीं लेता। बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं तो मनुष्य के तन में आता हूँ। अनेक जन्मों के अंत में ब्रह्मा के तन में आके मैं ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में इतने जो अवतार दिए हैं इनमें तो मैं नहीं आता। मतलब परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो खुद अपना परिचय बताते हैं। दुनिया में हर आत्मा ने भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, भक्ति की, पूजा पाठ की, अर्चना की, तीर्थ यात्राएं की, व्रत रखे, लेकिन भगवान को कोई ढूंढ नहीं पाया, भगवान का कोई सत्य परिचय जान नहीं पाया। परमात्मा का सत्य परिचय आत्मा तभी जान पाती है जब परमात्मा खुद आकर अपना सत्य परिचय देते हैं। तो शिव बाबा आकर खुद अपने बारे में बताते हैं कि मैं परमात्मा हूँ और मैं कलयुगी सृष्टि के अंत में आता हूँ, ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान सुनाता हूँ। तो बाबा सारा जो है भक्ति मार्ग का और सारा ज्ञान देते हैं कि कैसे क्या है। मुझे तो नई सृष्टि रचनी है, श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए, ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। अब बाबा बता रहे हैं कि कृष्ण तो देवता है और ब्रह्मा कलयुग के एंड में देहधारी है। हालांकि बनते तो ब्रह्मा बाबा ही हैं कृष्ण, लेकिन वो इस समय कलयुग की सृष्टि के अंत में हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अब बाबा कहते हैं इस बात को कोई नहीं जानता। दुनिया में कोई आत्मा ऐसे नहीं जानती कि परमात्मा आके साधारण तन में ज्ञान देता है। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से मात पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ ना कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय त्वमेव माताश्च पिता पर समझाया जाता है। अब सृष्टि चक्र में बाबा कहते कि हर आत्मा को मत तो मिलती रहती है, मत माने राय कि ये काम ऐसे करो, ये कर्म ऐसे करो। तो अब तक हम सबको जो मत मिल रही थी, राय मिल रही थी, वो देहधारियों के द्वारा ही मिल रही थी। लेकिन संगम युग पे शिव बाबा की हमको मत मिलती है, और क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की मत है तो उसको श्रीमत कहा जाता है। यह महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई हैं, इन सभी की मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है। अब बाबा कहते देहधारियों की मत को छोड़ो। अब तुम देहधारियों की मत तो बाबा कहते तुमने जन्म जन्मांतर ली, लेकिन उनकी मत को लेते हुए भी तुम नीचे ही गिरते आए। आत्मा पतित ही बनती आई, आत्मा ऊपर नहीं चढ़ी। तो बाबा कहते अब तुम मेरी मत लो और मेरी मत में
सबकी मत समाई हुई है, क्योंकि बाबा कहते मैं तुम मेरे साथ हर संबंध जो है जोड़ सकते हो, माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, जीवन साथी का। इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। बाबा कह रहे हैं कि मेरी एक मत पे चलो, बस श्रीमत पे चलो। परम पिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे ना, यह परम आत्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं। अब बाबा कहते तुमको मत मिल रही है सिर्फ बाबा के बच्चों को, परमात्मा की, बाकी दुनिया में तो सबको आपस में एक दो को मत दे रहे हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते हैं। अब जो ये बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान मत देने वाली भी आत्मा ही होती है और लेने वाले भी आत्मा होती है। बाबा कहते इस राज को कोई जानता नहीं, वो तो शरीर समझते हैं अपने को। जैसे कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया। अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना बैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जाते ही नहीं। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है, शरीर छोड़ के जाती है आत्मा। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो नाम लेके कहते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, फलाना मर गया। लेकिन बाबा कहते जाती तो आत्मा है ना, चाहे स्वर्ग में जाए। स्वर्ग में तो खैर बाबा का ज्ञान लेने के बाद ही जाती है। वो दुनिया में भले कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गया, बाबा कहते हैं स्वर्गवासी नहीं हुआ, क्योंकि कोई आत्मा अगर इस कलयुगी सृष्टि में शरीर छोड़ती है तो वो यहीं किसी दूसरे शहर, गांव, कस्बे, देश में जन्म ले लेती है, वो ऊपर नहीं जा सकती। ऊपर आत्मा लास्ट में ही जाती है, जब शिव बाबा धरती पर आते हैं और विनाश होता है। उससे पहले बाबा कहते हैं कि आती तो रहती हैं आत्मा धरती पे, लेकिन जा नहीं सकती ऊपर। आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती, आते सब परम धाम से हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थीं, जिन्होंने सतयुग में पार्ट बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। अब बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में आत्मा का भी परिचय सही तरह से मिल गया और परमात्मा का भी मिल गया। भल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं। अब ये जो बाबा पाठ पढ़ाता है कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझने की, आत्मा समझकर चलने की ये मेहनत पूरी तरह होती नहीं बच्चों से, क्योंकि ये बड़ी गुह्य है, बहुत गहरी है। बाबा दो चीज़ें कहता है, देह अभिमान, देही अभिमानी, माना आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी का मतलब क्या है कि अगर हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं तो आत्मा के जो गुण हैं, सुख है, शांति है, जो 7 ओरिजिनल गुण हैं आत्मा के, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, तो ये सारे गुण आत्मा को फील होने चाहिए। जिस समय वो गुण फील हो रहे हैं, आत्मा उसके हिसाब से चल रही है, तो माना हम आत्म अभिमानी हैं, स्वयं को हम आत्मा समझ रहे हैं, सामने वाले को आत्मा समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनने की जो मेहनत है बच्चों से पूरी रीति नहीं हो पाती। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती, खुद भी सुस्त हैं तो माया और ही सुस्त बना देती है। बाबा कहते माया सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें मात पिता, बंधु, सखा, गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं। अब भक्ति मार्ग में तो बाबा कहते
कोई भी देवी या देवता के सामने जाएंगे मंदिर में तो सबको कहेंगे त्वमेव माता पिता त्वमेव। बाबा कहते ये महिमा देवी देवताओं की नहीं है। देवी देवताओं को माँ बाप तो उनके बच्चे ही कहेंगे। बाबा बताते हैं ये भाई तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, बंधु सखा है। तो बाबा कहते ये महिमा मेरी है, परमात्मा की महिमा है, ना कि देवी देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं। अब यह अंतिम जन्म है, यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। अब बाबा कह रहे ये बात बुद्धि में तुम्हें बार बार याद आनी चाहिए पूरे दिन में। कौन सी बात? कि अब ये हमारा अंतिम जन्म है, हमको जाना है परम धाम शिव बाबा के पास। ये चलते फिरते योग की पॉइंट है। हम चलते फिरते, बाबा कहता है ना कि तुम चलते फिरते योग में रहो, बाबा को याद करो। तो हमारी बुद्धि में इस तरह के विचार जब चलते फिरते आते हैं कि बाबा लेने आया है, हमको जाना है, लास्ट जन्म चल रहा है, कलयुगी सृष्टि जाने वाली है, इस तरह के मन विचार अगर चलते फिरते हमारे मन में चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में जो है घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं। कितना बड़ा स्वमान, कितनी बड़ी खुशी की बात बाबा बता रहे हैं कि बाबा कहते जो इतना बड़ा बेहद का बाप तुम्हारे सिवाय किसी को मिल नहीं सकता। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें तो इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए, है ना, कि सबसे ज़्यादा खुशी, और उसका कोई अंत नहीं होना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। अब बाबा कहते कि भाई माया का असर जिस समय हो जाता है मन बुद्धि के ऊपर, है ना, 5 विकारों में से किसी भी विकार के कारण अगर हमारे ऊपर असर हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि हम बाबा को भूल जाते हैं। उस समय के दौरान बाबा की स्मृति हमारे मन बुद्धि से निकल जाती है तो उसके कारण फिर खुशी दब जाती है। जितना टाइम हमको बाबा याद रहता है हमें खुशी रहती है। हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते समय हमें कितनी खुशी अनुभव होती है, बाबा की बातें सुनते हैं नई नई। लेकिन जब हम धंधे धोड़ी में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, अपने काम काज में जाते हैं, तो जिस समय हम भूल जाते हैं बाबा को, बाबा की बातें भूल जाते हैं, स्वमान भूल जाते हैं, तो उस समय के दौरान हमारी खुशी गायब हो जाती है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है, भारत में आए हैं। भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो ज़रूर एक घर में। ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वह आएंगे तो ज़रूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। अब बाबा कहते मैं हर घर में थोड़े आऊँगा। बाबा तो मधुबन में आते थे, जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे, तो बाबा हर घर में तो नहीं आएंगे। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आया हुआ है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में रुद्र है। अब दुनिया वाले तो सोच रहे हैं अभी भगवान आएगा आएगा, लेकिन बाबा कहते भगवान तो आ चुका है, अपना काम कर रहा है, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं। यह बड़े से बड़ी भूल है जब यह समझें कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल ना सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती। बाबा कहते इन बातों के भी ऊपर बच्चों की बुद्धि नहीं चलती। आत्माओं की दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है, ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को भी परिचय दे सको। अब बाबा कहते जब तुम
खुद विचार सागर मंथन करोगे, ज्ञान की बातों को सिमरण करोगे, ज्ञान की गहराई में जाओगे, सारी बातें सही तरह से समझोगे, तभी तो बाबा कहते दूसरों को ज्ञान दे सकते हो। जब बाबा कहते तुम्हारे अंदर ही ज्ञान नहीं होगा तो तुम दूसरों को क्या दोगे। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं। कोई फिर द्वापर में ठोक देते यह भी मूंज कर दी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया। भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। अब बाबा कहते गाते तो हैं मैं कामी हूँ, मैं पापी हूँ, कृपा करो देवा। बाबा कहते अपने को पतित कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, अब बाबा कहते ना स्वर्ग के बारे में जानते हैं, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। यह भी नहीं समझते हैं कि देवताएं स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती हैं। माया ने आंखें ही बंद कर दी हैं। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी नहीं जानते। बाबा कहते देवी देवताओं के बारे में नहीं जानते, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे। यह तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं। देवताओं के समय यह धर्म नहीं थे तो जरूर वहाँ सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ही हैं सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने लिए, ना कि दुख देने लिए। अब बाबा समझा रहे हैं कि भगवान सबका माँ बाप है, वो कैसे किसी को दुख दे सकता है। बाबा तो आकर सिर्फ सुख देते हैं और अच्छे जिस श्रीमत देते हैं जिस पे चल के आत्मा को सुख मिल सकता है। अब वो चलना, उसके ऊपर ना चलना, वो हमारा काम है। तो बाबा कहते हैं माँ बाप, इस दुनिया के भी माँ बाप कोई अपने बच्चों को दुख देने के लिए थोड़ी ना जन्म देते हैं। कितना ही गरीब माँ बाप हों, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को सुख मिले। लेकिन दुनिया में जो कहते हैं कि भगवान ही दुख देता है सुख देता है, उसके ऊपर बाबा समझा रहे हैं। यह तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं। सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं देते। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता, वहाँ तो दुख की बात नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अब बाबा कह दिया ना, देखो नंबरवार, बाबा के सारे बच्चे नंबरवार हैं। बाबा कहते क्यों, बाबा जो ज्ञान देता है वो बाबा के सब बच्चों में एक समान नहीं है। सब एक समान धारणा नहीं करते, सब एक समान बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते। तो बाबा कह रहा है, और सारे बाबा की बातों को एक समान नहीं समझते, और सबका निश्चय भी बाबा पे एक बराबर नहीं है। बाबा के जितने बच्चे हैं सबका बाबा के ऊपर निश्चय एक जैसा नहीं है, सबका नंबरवार है। तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता। बाबा कहते तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, ज्ञान वाला ऑपरेशन हो रहा है, तो किसी का बाबा कहते सक्सेसफुल हो रहा है, होता है, किसी का नहीं होता। जैसे आँखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती हैं और कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है और कोई की आँखें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। अब बाबा उदाहरण लेके समझा रहे हैं। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है, धारणा नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती, माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। अब बाबा का ज्ञान पूरी तरह धारण नहीं होता तो आत्मा पूरी तरह श्रीमत पे नहीं चल पाती।
और पूरी तरह श्रीमत पे नहीं चल पाती, बाबा को याद नहीं कर पाती, तो उसके अंदर ताकत नहीं आती, और ताकत नहीं आती तो फिर माया परेशान करती है। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरे तरफ है दुख देने वाला रावण, उसे भी उस्ताद कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। सतयुग त्रेता में सब सुखी हैं, सुख देने वाला और है। यह भी किसको पता नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। अब बाबा कह रहे हैं कि सतयुग त्रेता 2 युग राम राज्य चलता है, और फिर 2 युग द्वापर कलयुग रावण का राज्य चलता है। यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी, परंतु यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़जड़ी भूत अवस्था में है, जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे। अब बाबा ये बात समझा रहे हैं कि जिस आत्मा के अंदर, बाबा के बच्चे के अंदर ज्ञान धारण हो जाएगा, उस ज्ञान अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है ना, तो वो उस आत्मा को नारायणी नशा चढ़ जाएगा। नारायणी नशा मतलब बाबा के मिलने का नशा, बाबा के मिलने की खुशी, ज्ञान का नशा। फिर बाबा कहते फिर वो औरों को भी समझाएगी, औरों को भी ज्ञान देगी, क्योंकि जिसके अंदर धारण हो जाता है तो वो ज्ञान दिए बिना रह नहीं सकती आत्मा दूसरों को। उसके मन में खुशी होती है कि कैसे मैं भी जाके दूसरों को भी दूँ जो मुझे मिला है। यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐशी बन गए थे, परंतु यह भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले, 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। यह सत्य नारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। अब बाबा कह रहे हैं सच्ची सत्यनारायण की कथा कौन सी है? जो ज्ञान बाबा सुना रहे हैं, जो जिस ज्ञान से आत्मा नर से नारायण बन जाती है, ये सच्ची नारायणी कथा है। बाबा कहते बड़े बड़े विद्वान इस कथा के बारे में नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया है, लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे, यह तुम बच्चों का काम है। अब बाबा कहते दूसरों को ज्ञान सुनाने का काम कौन कौन करेगा? बाबा के बच्चे करेंगे। बाबा तो नहीं हर जगह जाएगा ज्ञान सुनाने के लिए। बाबा कहता कि मैं थोड़ी ना जाऊंगा हर गली में कि मैं आया हूँ। ये काम है बच्चों का। फिर बाबा कहते कि जो बच्चे करेंगे तो उसके फल स्वरूप उनको प्रारब्ध मिलती है, उनको सतयुगी दुनिया में राज्य भाग्य मिलता है। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। अब देखो बाबा कनेक्शन बता रहे हैं, जो जितनों को आप समान बनाएगा उतना ऊंचा पद भी पाएगा। बाप कहते हैं बीती सो बीती। देखो ड्रामा में ऐसे था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं। अब बाबा के ज्ञान में समय का कोई आधार नहीं है भाई। बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो 25-30 साल से ज्ञान में चल रहा है वो ही आगे जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं 25-30 साल से कोई ज्ञान में चल रहा है लेकिन उसके अंदर धारणा नहीं हो रही, बाबा की बातें उसके जीवन में नहीं आ रही हैं। लेकिन कोई बाबा का बच्चा नया बना है और उसके मन में इतनी उमंग उत्साह है, उतना ज्ञान उससे अंदर धारण कर लिया है कि वो बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहा है, बाबा की बातें जीवन में ला रहा है, तो बाबा कहते हैं वो आगे जा सकता है।
तो बाबा कहते हैं कि चेक करो अपने अंदर कि हमारे अंदर इतने साल ज्ञान में चलते, इतना समय ज्ञान में चलते हुए हमारे अंदर कितनी धारणा हुई है। वंडर है ना, या तो कहेंगे माया प्रबल है या तो ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है, समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। अब बाबा कहते हैं ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़नी है बात कि हमारे भाग्य में होगा तो हम कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। तुम सब लक्की स्टार्स हो, तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार्स से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो, वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं, तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो। बाबा कहते हैं तुम चैतन्य सितारे हो जो इस दुनिया में रोशनी करते हो, आत्माओं को की ज्योति जलाते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं, सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वह ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते, रहते तो इस सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर हैं। सबको सुख देते हैं, जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़े ही लक्की स्टार कहेंगे। लक्की और अनलक्की समय हैं, जो आप समान बनाते हैं उन्हें लक्की कहेंगे, और जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलक्की कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं, यह भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लक्की कहेंगे, राम सीता 2 कला कम हो गए। सबसे नंबर 1 लक्की लक्ष्मी नारायण है, वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। अब सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किसने किया? मम्मा बाबा ने, सबसे आगे वो गए, वही लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते सबसे ज़्यादा लक्की तो वही हुए ना। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलक्की बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियाँ हो। वास्तव में यह अक्षर सतयुग से निकला है, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपियाँ रखा है। कृष्ण के साथ दिखाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियाँ नहीं कहा जाता है। होंगे तो सभी प्रिंस ना, कोई दास दासियाँ व बाहर के गावड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। महल में बाहर वाले तो आ ना सकें। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में जो प्रिंस होगा, प्रिंसेस होंगे, वो तो महलों में रहेंगे, उनका तो ओहदा ही बहुत ऊंचा होगा। तो बाबा कहते बाहर के लोग तो उनके साथ खेलने आ भी नहीं सकते, जैसे गीता में दिखाया है, महाभारत में। महल में बाहर वाले तो आ ना सकें। कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं, अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। अब वहाँ तो बाबा कहते जो प्रिंस होगा, कृष्ण होगा, उनके तो आसपास दास दासियों की संख्या बहुत होगी। कोई दास दासी कुछ काम करेगी, कोई कुछ सेवा करेगी, सबकी सेवा फिक्स होती है। बाबा कहते हैं किसी की सेवा अगर कपड़े संभालने की तो कपड़े संभालने की है, किसी को झुलाने की है, किसी को कुछ सेवा है। तो बाबा कहते प्रिंस जो कृष्ण बनेगा वो थोड़ी ना जमुना पे जाएगा। भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी हैं, मटकी फोड़ी आदि है कुछ भी नहीं, वहाँ तो बड़े कायदे हैं। तो बाप कितना समझाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है, सबके दुख कैंसिल कराए सभी को सुख देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो। अब बाबा किस लिए आया है? सबके दुख कैंसिल करा के सुख देने आया है। यह बाप आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते? नहीं, यह मोस्ट लवली बाप है। शिव बाबा हमारे क्या हैं? मोस्ट लवली, सबसे प्यारा, सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मना भव, मना निरंतर मुझे याद करो, मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता नहीं। हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं। अब बाबा शंख का अर्थ बता रहे हैं कि शंख का मतलब क्या है? ज्ञान सुनाना, ज्ञान का शंख बजाना।
विष्णु थोड़े ही देते हैं और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। इस समय शंख बाबा ने किसको दिया? हमको दिया। सुदर्शन चक्र किसको दिया? हमको दिया। तो बाबा कहते हैं कितना मीठा ज्ञान है। अब बाबा का ज्ञान है, उससे मीठा कुछ भी नहीं है, इतना मीठा ज्ञान है। बाबा कहता है कि ये ज्ञान जब तुम सुनते हो तो तुम्हारे कान भी मीठे हो जाते हैं, जो कान रूपी बर्तन है। तो बाबा का ज्ञान कितना मीठा है, कितनी बार सुनो। तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार, परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा हैं। अब बाबा ने स्वदर्शन चक्र के बारे में भी समझाया है ना, कि उसका मतलब क्या है कि आदि से लेके अब तक हम कैसे कैसे जन्म लिए। हमने पहले देवता थे, फिर हम जो है कौन से वर्ण में आए, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कैसे कैसे मतलब हम नीचे गिरते आए, कैसे कैसे हमारी यात्रा रही पूरे कल्प में, उसका सिमरण करना ही तो स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन चक्र बच्चे बहुत कम फिराते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज़ कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, यह भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सभी मतें समाई हुई हैं, इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। बाबा कहते जो तुम एक की मत पे चलोगे ना, मेरी मत पे चलोगे, तो तुम्हें देहधारियों की मत पे चलने की ज़रूरत नहीं। बाबा कहते तुम सिर्फ मेरी मत पे चलो, मनुष्यों की मत पे ना चलो। बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है। माना बाबा कहते अब तक जो हो गया तो छोड़ो, अब आगे मेहनत करके आगे तेज जाना है। बाबा कहते गैलप करना माना फास्ट जाना है। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना। बाबा कहते कभी भी ऐसे नहीं सोचना हमारी किस्मत में होगा तो हम ज्ञान ले लेंगे, हमारी किस्मत में होगा तो योग लगा लेंगे। बाबा कहते ऐसे थोड़ी ना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, करोगे। लेकिन बाबा ये तो कहता है कि भाई तुम एक कदम बढ़ाओ, बाबा मदद करेगा। तो बाबा कहते ड्रामा कह के छोड़ नहीं देना, पुरुषार्थ करना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो, कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ, तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। माना बाबा का कहने का भाव क्या है कि शांति में बैठ के जब हम शुद्ध संकल्प करते हैं तो वो सत्य सिद्ध हो जाते हैं। भले हम किसी आत्मा के प्रति करें, शुभ भावना से सोचें, तो वो भी अपना असर दिखाते हैं। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। बाबा कहता है ना कि मनसा सेवा करो, माना शांति में बैठ के विश्व की आत्माओं को सकाश दो, शांति की किरणें फैलाओ। बाबा कहता है कि जितना समय तुम योग में बैठते हो, तुम्हारे मन से वाइब्रेशन निकलती हैं और वो आत्माओं को मिलती हैं, दुखी अशांत आत्माओं को मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम शांति की शक्ति का प्रयोग करोगे तो तुम शांति के चुंबक बन जाओगे और आत्माएं तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी। स्लोगन है, आत्म अभिमानी स्थिति का वृत्त धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति।